यदि हम किसी घर में प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि वह घर बिल्कुल अंधकार से भरा हुआ है, हम देखते हैं कि घर में बदबू है, घर में सीलन है, घर में जंगली जीव जंतुओं का बसेरा है, घर में कूड़ा करकट है, तो हमारा पहला कर्म क्या होता है? क्या हम अपेक्षा करते हैं कि यहाँ पे प्रकाश होना चाहिए? क्या हमारा सीधा जो सरोकार होता है वो प्रकाश से होता है या सीधा सरोकार अंधकार से होता है? हमारा सीधा सरोकार सफाई से होता है, हमारा जो सीधा कर्म है वो सफाई पे जाता है, या हमारा सीधा जो कर्म है वो वहाँ पे इकट्ठा हो चुके कूड़े करकट पे जाता है? पहला हमारा कृत्य क्या होता है? निश्चित रूप से हमारा पहला जो कर्म होता है वह सफाई का आग्रह या सफाई की धारणा नहीं होता है। जब हम उस कमरे को जैसा पाते हैं वैसे का वैसा नहीं रखना चाहते, वैसे का वैसा अनुपयुक्त हमें लगता है, तो सबसे पहला हमारा कर्म होता है कि हम उस कमरे में जितना भी कूड़ा करकट है उसको बुहार करके और उसे बाहर करें। हमारा पहला कर्म प्रकाश ले आना भीतर नहीं होता है, हमारा पहला कर्म होता है कि हम वहाँ पे लगे हुए खिड़की दरवाज़ों को पहचाने और उनके कपाट खोल दें। हमारा जो सीधा कर्म होता है वो वहाँ पे उन द्वार दरवाज़ों को बंद करने को लेकर के होता है जहाँ से जंगली जीव जंतु प्रवेश करते हैं, जहाँ से सांप बिच्छू प्रवेश करके उन्होंने वहाँ पे बसेरा बना लिया हुआ है। तो भौतिक जीवन में यह समझ तो हमारे काम करती है, लेकिन जब भीतर के जगत में हम प्रवेश करते हैं तो यह बात हमारे जीवन से बिल्कुल भी छूट जाती है और इस पूरे मामले में हम ठगे जाते हैं। ध्यान शब्द जिन आशयों को, जिन अर्थों को लिए हुए है उसमें है कि ऐसे जीवन की कला जिससे कि हमारा जो जीवन है वो अभी जैसा है उस पूरे ढांचे को तोड़ करके और ऐसे आयाम में जीवन को लेके जाता है जो कि दुख से, जो कि भ्रम से, जो कि अनिश्चितता से सर्वथा मुक्त है। भौतिक जगत में हम सीधे कमरे में सफाई का आग्रह नहीं रखते हैं, वहाँ पे हमारा सीधा कर्म वहाँ पे जो कूड़ा करकट है उसे बुहार करके बाहर करने से होता है। हम सीधे सूर्य की किरण की अपेक्षा नहीं करते हैं, हमारा सीधा कर्म वो खिड़की दरवाज़ों को खोलने को लेकर के होता है। लेकिन अंतर जगत में यहाँ हम खुद भी भूल करते हैं और दूसरे को भी अपनी भूलें बांटते हैं, जो कि कालांतर में एक बहुत बड़े बहकाव का एक महासागर जैसा हो जाता है। हम सबके अंदर यह धारणा है कि वह जो जीवन की कला है उसे हम अपना करके अपने जीवन में जो एक दुख से मुक्त जीवन की हमारे अंदर कामना है उसे पूरा कर सकते हैं। हम ऐसा समझते हैं हमारे अंदर यह जो विचारों की दिन रात भाग दौड़ चल रही है, हम ध्यान करके इस भाग दौड़ को
समाप्त कर सकते हैं, इस भाग दौड़ को शांति में परिवर्तित कर सकते हैं। हमारा जो जीवन का दुख है, इस दुख से हम सुख की ओर जा सकते हैं बिना इस दुख की संरचना को समझे हुए। तो हम करते क्या है, जिनमें कुछ बातें समझने जैसी है। हम किसी अथॉरिटी को स्वीकार करते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने को ऐसा दावा करता है कि उसके जीवन में दुख नहीं है, और वो कहता है कि आप ऐसा करो तो आप भी दुख से मुक्त हो जाओगे। उसकी बात हम बहुत भोलेपन से स्वीकार कर लेते हैं। तो होता क्या है कि जीवन की हमारी जो धारा रहती है वह तो वैसी की वैसी ही रहती है। एक आरोपित उपदेश हमारे जीवन पर लागू हो जाता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, यह सारी चीज़ें हमारे ऊपर लागू हो जाती हैं। यह सारी चीज़ें हम अपने जीवन में लागू कर देते हैं, और जो हमारा जीवन अभी तक जैसा रहता है हेर फेर करके वैसे ही बना रहता है। तो दूसरी चीज़, बहुत सारी हम किताबें पढ़ लेते हैं या जीवन के अनुभवों से बहुत कुछ अपने अंदर बिठा करके रख लेते हैं, और ऐसा सोचते हैं कि यह जो मेरे पास अनुभव है, इनसे मैं अपने जीवन की धारा को हेर फेर करके बदल सकता हूँ, और जो दुख से मुक्त जीवन की एक परिकल्पना मेरे भीतर है, उस तक पहुँच सकता हूँ। शांति की, मौन की, समाधान की जो मेरी निष्पत्ति है, जो मेरा निष्कर्ष है, उस तक मैं अपने प्रयास से पहुँच सकता हूँ। तीसरी चीज जो है विधि। हम कोई एक विधि अपनाते हैं जिसके जरिए हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं जहाँ हम पहुँचना चाहते हैं। यानी जीवन अभी एक विशेष तरीके की धारा से चल रहा है, उसके ऊपर एक विधि विशेष का आरोपण हो जाता है, और उस विधि विशेष को दोहरा करके, उस नक्शे को, उस लीक को फॉलो करके, उसका अनुगमन करके हम सोचते हैं कि हमारे जीवन में सुख, शांति, समाधान घटित हो जाएगा। हमारे संबंधों में, हमारे संबंध अभी जैसे हैं, जो उनमें टकराव है, वो सब गल जाएंगे। हमारे जीवन की धारा जो दुख में डूबी हुई है, भय में, चिंता में, अनिश्चितता में, शोक में डूबी हुई है, उसमें से हम उबर करके निकल जाएंगे। इन तीनों ही बातों को हम एक तरफ सरका करके साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। जब हम तीनों इन बातों को सरका करके आगे बढ़ते हैं और किसी भी बाहर से आरोपित चीज को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी भी समय विशेष में घटित होने वाले ध्यान की विधि को स्वीकार नहीं करते हैं, किसी स्थान विशेष में घटित कराने की जो हमारे अंदर प्रवृत्ति है उसे स्वीकार नहीं करते हैं, तो हम जहाँ हैं, जैसे हैं, वहाँ खुद को पाते हैं। हम बाहर की सारी एजेंसियां जो हैं, बाहर की सारी संस्थाएं जो हैं, उनको एक तरफ सरका देते हैं, तो एक संस्था हम पाते हैं जो हमारे भीतर है, वह है मैं की संस्था। तो बाहर की संस्थाओं को हमने एक तरफ जब कर दिया, बाहर की विधियों को, बाहर के उपायों को जब हमने एक तरफ सरका दिया, तो फिर अब अंतिम जो हमारे अंदर उपाय काम करता है, काम कर रहा है लाखों सालों से, उसको फिर हम साथ साथ समझते हुए चल रहे हैं। वह संस्था है मैं की संस्था। वह संस्था है, यह जो बोध हमारे अंदर बना हुआ है मैं का, उसकी संस्था। और हम इस कला को सीख रहे हैं कि जीवन को कैसे समझा जाए कि यह जो अभी है इससे निजात मिल सके। अभी जिस तरीके से इसका
ढांचा है, ढंग है, उससे बिल्कुल भिन्न तरीके से जीवन का कोई स्वरूप प्रकट हो सके। अब हमारे पास मैं की संस्था है और दुख है, दुख का बोध है। बाहर की सारी संस्थाएं हटा दी गई, भीतर की इस संस्था को अब हम साथ साथ समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। भीतर की इस संस्था जो कि मैं है, यह संस्था सिर्फ मैं का बोध नहीं है, यह इसके साथ जो भी कुछ है वह सब यह मैं की संस्था है। जैसे एक अंधेरे, सीलन और बदबूदार, कीड़े मकोड़ों से भरे हुए, कूड़ा करकट से भरे हुए कमरे में हम प्रवेश करते हैं, तो वह सब कुछ जो वहाँ पर है उससे कमरे की अपनी संरचना अलग है, कमरे का अपना होना अलग है। हम कूड़ा करकट हटा सकते हैं, हम खिड़की दरवाजे खोल सकते हैं, हम जंगली जीव जंतुओं के आने का द्वार बंद कर सकते हैं। उसके बाद पाते हैं कि वहाँ पे कमरा जो है वो प्रकाशवान है, उसमें कोई दुर्गंध नहीं है, साफ सुथरा है और वो जैसा होना चाहिए वैसा है। लेकिन जब हम भीतर के जगत में प्रवेश करते हैं तो यहाँ वह कमरा और वह कूड़ा करकट, यह दोनों अलग नहीं है, यह दोनों एक ही चीज है। यह जो मैं का बोध है, जो लाखों सालों से उसमें साफ सफाई करता हुआ चला आ रहा है, उसको ठीक बनाता हुआ चला आ रहा है, वह और जो चीजें हैं वो वहां पर अलग थलग नहीं है, एक ही है। होता क्या है, हम कर क्या रहे हैं, इसी कमरे में कूड़े करकट को एक कोने खिसका देते हैं और दूसरे कोने पे थोड़ी जगह बना करके हम सोचते हैं कि कमरा साफ कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम समाधान की ओर बढ़ रहे हैं। पर किसको इस समाधान का बोध होता है? उसी कमरे को, उसी कमरे के एक कोने को उस समाधान का पता चलता है। हमारे पूरे जीवन में हमेशा अशांति है। थोड़ा क्षण हमने निकाल लिया तथाकथित ध्यान का, उसमें हमने एक आकांक्षा की कि मुझे थोड़ी शांति घटित होनी चाहिए, मेरे अंदर विचारों का जो ऊहापोह चल रहा है वह कम होना चाहिए, और उसको सामने रख करके मैंने कुछ कृत्य किए, कुछ मंत्र जपे, कुछ सांसें साधी और वह चीज़ पाया कि घटने लगी। वह थोड़ा समय उतनी देर के लिए शांत हो गया। मैं का वह कोना थोड़ी देर के लिए साफ सुथरा हो गया। थोड़ी देर के लिए वह शायद दुर्गंध से, शायद उपद्रव से मुक्त हो गया। लेकिन यह जो कोना है, यह कोना वस्तुतः इस मैं की संरचना के द्वारा पैदा किया गया है, और इस मैं के द्वारा की गई संरचना से जो भी कुछ समाधान प्रकट होगा वह क्षणिक होगा, वह थोड़ी देर के लिए होगा। वह जो जीवन की जन्म से मृत्यु तक चलती हुई धारा है उसमें थोड़े स्थान तक के लिए होगा। जिस कमरे में मैं बैठ के ध्यान करूंगा वहां होगा, कमरे से बाहर निकलूंगा वह चीज खोने लगेगी, वह चीज हाथ से छूटने लगेगी। तो साथ चलते चलते हम लोग यह चीज देख लेते हैं कि यह जो उपाय मैं करता हूं, यह जो आयोजन, यह जो आरोपण मैं करता हूं, इससे समाधान होने वाला नहीं है। तो मेरे अपने सारे प्रयास गिर जाते हैं, मेरे सारे आयोजन, सारे प्रक्षेपण सब गिर जाते हैं। वहां पर वह सारी गतिविधि गिर जाती है जो मैं करता हूं। जब सारी गतिविधि गिर जाती है मैं की, तो वह पूरी जो संस्था है, जो
जिसने समझपूर्वक यह देख लिया कि मैं जो भी कुछ करूँगा वह बस हेर फेर होगा, इस कोने के कूड़े को उस कोने पे, और जब मुझे उस कोने पे जाना होगा तो उस कोने के कूड़े इस कोने को भी भर देंगे। सब चीज़ें हेर फेर करके इसी कमरे में बनी रहेंगी। यह कमरा अपने रूप में वह वैसे ही विद्यमान रहेगा, कोई आत्यंतिक समाधान वहाँ पर नहीं होगा। तब यह पूरी संरचना जो मैं की संरचना है, जो जीवन की संरचना है, जिसे हम अपना जीवन कहते हैं, दुख कहते हैं, यह संरचना अंदर वाली संस्था से भी मुक्त हो गई। मैं की संरचना, मैं की जो ये संस्था है, उससे हम लोग साथ साथ मुक्त हो गए। फिर वहाँ क्या है? फिर वहाँ पे वो संस्था है, पर वो संस्था इस बोध के साथ है कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। वहाँ पे अंधेरा है, वहाँ पे जीव जंतु हैं, वहाँ पे बदबू है, वहाँ पे सीलन है, यानी मैं हूँ। जीवन में दुख है, पीड़ा है, संताप है, पर न तो बाहर की कोई संस्था उसमें हस्तक्षेप कर रही है, न ही भीतर की कोई संस्था हस्तक्षेप कर रही है। यहाँ से वह जिसे ध्यान शब्द के पीछे के आशयों में पिरोया गया है, वह कला शुरू होती है। यानी यहाँ से उस कला का प्रवेश होता है जो कि इस पूरी संरचना को ठीक तरीके से इसका अवसान करती है और कर सकती है, और किसी अभिनव जीवन का जो कि मैं के परे है, जो कि दुख से परे है, उसका प्रस्फुटन होता है। यह चीज़ मैं नहीं आरोपित कर रहा हूँ, यह चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ कि हम आप साथ साथ चल रहे हैं तो स्वीकार करें। यह हम आप साथ चलते हुए देख रहे हैं कि बाहर की संस्थाएं और अंदर की यह संस्था, दोनों संस्थाओं से मुक्त होने के बाद ही पहली बार जीवन में जो है उसके प्रति, जैसा है उसके प्रति अवलोकन शुरू होता है। वह अवलोकन इस पूरी संरचना को किसी भी दिशा में ले जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वह अवलोकन इस दुख की संरचना को किसी सुख में ले जाने के लिए उत्सुक नहीं है। वह अवलोकन किसी प्रयास का नहीं है कि वहाँ कोई प्रयास हो रहा है। वह अवलोकन बस सीधे सीधे सहजता से यह देखते हुए कि बाहर की संस्थाएं और अंदर की संस्थाओं से कभी भी समाधान नहीं घटित हो सकता है, वहाँ पे स्वयं प्रकट हुआ है, स्वयं ही वहाँ उठ करके सामने आया है। और जब ऐसा अवलोकन, ऐसा दर्शन वहाँ पे शुरू होता है, तो उसके आलोक में, उस उपस्थिति के आलोक में, उस जागरण की उपस्थिति में, वहाँ पर यह पूरी संरचना जो दुख की है, मैं की है, यह अपने आप उसी तरीके से गलने लगती है जैसे ही कि कपाट खुलने पर अंधकार गलने लगता है। जैसे ताजी हवाओं के प्रवेश पर दुर्गंध वाली हवाएं अपने आप विदा होने लगती हैं। जैसे ताप आने पर भीतर की दुर्गंध समाप्त हो जाती है। जैसे आपकी उपस्थिति पर आपके घर में जो अनधिकार रूप से अड्डा जमाए हुए अनामंत्रित अतिथि हैं, वे विदा होने लगते हैं। आप जब तक नहीं हैं तब तक घर में बहुत सारे लोग होंगे जो कि कहेंगे ये मेरा घर है, लेकिन जैसे ही आप आ जाएंगे वैसे ही वे जाने लगेंगे। लेकिन यहाँ जैसे ही आप जाने लगेंगे, जैसे ही मैं इस पूरे घर से गलने लगूंगा, मैं इस संरचना में
अवसान होने लगूंगा, वैसे ही वह वहाँ पर अंकुरित होने लगेगा या वह वहाँ पर पाया जाने लगेगा जो कि सुख और दुख दोनों से न्यारा है, जो मैं और तुम इन दोनों से न्यारा है, जो प्रयास और अप्रयास उन सब से निराला है, उसका वहां पे शुभागमन होने लगेगा। तो हमने यह चीज समझी कि जो झूठा ध्यान है वह क्या है। सच्चा ध्यान कोई सिखा नहीं सकता। जो भी कहता है कि यह ध्यान सिखाया जा सकता है, ध्यान सीखा जा सकता है, वह सिर्फ इसी मैं के गर्भ में किया जाने वाला, मैं का थोड़ा राहत देने वाला, थोड़ा आराम देने वाला, थोड़ा सांत्वना देने वाला एक उपाय है। जैसे बहुत सारे लोग बहुत सारे व्यसन करके थोड़ा सा राहत पा लेते हैं, वैसे ही थोड़े से लोग इस तरह के ध्यान विधियों को अपना करके, कुछ शरीर की शुद्धि के उपायों को करके, कुछ मन की शुद्धि के उपायों को करके यह कर लेते हैं। पर वो जो सबसे बड़ा कारण है मैं, वो वहाँ पे भरपूर विद्यमान रहता है, वो हिमालय पर्वत की तरह विद्यमान रहता है। और ये सारे प्रयास ओस की बूंदों जैसे साबित होते हैं, चाहे कितनी ही त्वरा से किए जाएं। सच्चा ध्यान पाया जाता है जब झूठे ध्यान को भली भांति अच्छी तरीके से समझ लिया गया हो। जब यह समझ लिया गया हो कि ध्यान क्या नहीं है, तब वहाँ पे ध्यान पाया जाता है। ध्यान तब वहाँ पर घटित होता है। वह अगर कहा जाए तो ध्यान बस एक नज़र है, एक दृष्टि है। उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, उसमें कुछ आप योजना नहीं बना सकते। वो बस या तो झूठे ध्यान को भली भांति समझ लिया गया तो या तो वह पाई जाती है या तो नहीं पाई जाती है। उसको किसी भी आयोजन से, किसी भी आरोपण से, किसी भी उपाय से उसे नहीं पाया जा सकता जिसे ध्यान कहते हैं। और ध्यान से आशय है वह कला जिससे जीवन की यह जो धारा है, यह जो ढंग है, यह आमूल रूप से रूपांतरित होता है और ऐसे जीवन में रूपांतरित होता है जिसमें दुख की छाया का भी प्रवेश नहीं है।